ऐसा क्या हुआ यूपी के बागपत जिले में जिसने पूरी कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रिपल केस मर्डर है जिसमें 2 बच्चियों का और एक माँ का कत्ल किया गया है, इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्या इसमें पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार किया है? ये क्यों किया गया, किस मकसद से किया गया? क्या कोई ये लूटमार का मामला हो सकता है, या फिर ये कोई पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है, या फिर कोई ऐसा संगीन अपराध जो मौलाना जी के साथ कोई पुराना रहस्य जुड़ा हो? बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी के बागपत जिले की, जहाँ पर एक गांव है गांगनोली गांव। वहाँ से एक दिल दहला देने वाला मर्डर केस देखा गया है। इस केस में न केवल एक मासूम परिवार को बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। मुस्लिम इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर मस्जिद परिसर में घर में ही कर दी गई थी। और ये जो मामला है बहुत ही दुख भरी घटना है, पर इसमें यूपी पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाई और कुछ घंटों में ही मुजरिमों को पकड़ लिया है। और इस पूरी घटना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और बताएंगे किन किन धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और कौन था मुजरिम। जी हाँ दोस्तों, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, किन धाराओं में केस रजिस्टर्ड हुआ है और समाज व परिवार में इनका क्या असर पड़ा है। ये जो पूरी घटना बताई जा रही है ये 11 अक्टूबर 2025 की दोपहर की बताई जा रही है, जहाँ पर गांगनोली गाँव की एक बड़ी मस्जिद, जहाँ पर एक मौलाना साहब रहते थे अपनी फैमिली के साथ, जिसमें उनकी वाइफ और 2 छोटी बच्चियाँ थी। और वो मौलाना साहब, जैसे कि आपको पता ही होगा, अफ़गान के विदेश मंत्री यहाँ पर भारत दौरे पर आए हुए हैं 1 हफ्ते के लिए। तो वो जो यूपी के देवबंद इलाका है जहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर्स आते भी हैं, और मस्जिद परिसर में स्थित घर में इमाम इब्राहिम की 30 वर्षीय पत्नी इसराना, 5 वर्षीय बेटी सोफिया और 2 वर्षीय बेटी सोमिया की खून से लथपथ शव मिले। जी हाँ दोस्तों, जब आसपास के लोगों को ये खबर मिली कि जब आसपास के बच्चे रोज़ की तरह पढ़ने गए तो घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और लहूलुहान हालत में उन तीनों के शव वहाँ पर पड़े हुए थे। और सब ने देख के एकदम से उनको मन में सन्नाटा हो गया और उन्होंने फिर आस पड़ोस के लोगों को इत्तला दी। लेकिन इमाम इब्राहिम उस वक्त देवबंद गए हुए थे। उनकी जो पत्नी इसरा बच्चों के साथ अपने घर पर मौजूद थी और वहाँ पर बच्चों को तालीम दे रही थी। और ये बताया जा रहा है कि मौलाना साहब अपने बच्चों के साथ पिछले 4 साल से इसी मस्जिद में रह रहे थे। और सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची और शवों को अपने हिरासत में लिया। और फिर उनके मौलाना साहब को इत्तला कर दी गई कि ये घटना हुई है। और वहाँ पर जो सीनियर अधिकारी थे, एसपी रैंक के सूरज कुमार राय जी और एसपी परवीन कुमार चौहान जी और सीईओ साहब अपने विजय कुमार मौके पर ही पहुँच गए और उन्होंने शव को अपनी हिरासत में ले लिया और प्राथमिक जांच शुरू कर दी। तो उन्होंने पहले तो आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की, उनसे कुछ खुलासा पूछा, कुछ घटना के बारे में पूछा बारीक, और हर एक पहलू, घटनास्थल के एक पहलू को बारीकी से निरीक्षण करके चालू कर दिया और हर एक एंगल से उसको देखे जाने लगा। क्या ये कोई पारिवारिक विवाद था या डकैती या कोई ऐसा मामला तो नहीं था, या कोई पारिवारिक दुश्मनी या कोई पुरानी रंजिश हो जिस कारण से ये बदले की भावना से ये सब अंजाम दिया गया हो। पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों मासूम बच्चियों समेत माँ की निर्णय हत्या धारदार हथियारों से की गई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया था। और पुलिस ने कोई भी देरी ना करते हुए 5 व्यक्तियों की एक टीम गठित की और कहा इस मामले को जल्द से जल्द क्लोज किया जाए। और आसपास के लोगों से और परिवार के लोगों से पूछताछ जारी की गई। और कुछ यह भी सामने आया, कुछ समय के बाद 2 नाबालिग छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना गुनाह को बोला। उन्होंने कबूला कि यह हत्या बदले की भावना से की गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले मौलाना ने उन्हें डांटा था, जो कि वो बात उनके माइंड में इस तरह बैठ गई थी कि उनके मन में ये कैसे भावना उत्पन्न हो गई कि उन्होंने इस हत्या को अंजाम दे दी। ये एक बहुत ही सोचने का विषय है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ये नहीं कहते हम मदरसा है या स्कूल है या कोई भी एनी एजुकेशन स्टेटस, एनी एजुकेशनल अकेडमी या इंस्टीट्यूशन जहाँ पर बच्चे स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर कई बार बच्चों को प्यार से समझाया जाता है और कई बार बच्चे नहीं समझते तो उनको डांटा भी जाता है। लेकिन ये एक सोचने की बात है कि ये जो मानसिकता उन बच्चों के दिमाग में इस लेवल तक कर गई कि उन्होंने इस हत्या को अंजाम दे दिया। तो
तो अभी तो पुलिस ने उनको हिरासत में लेके IPC की धारा 302 और कुछ आर्म्स एक्ट के तहत संबंधित धाराओं में केस मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में हत्या में प्रत्यक्ष हथियार भी बरामद कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जो मेन फैक्टर होता है कि जिस हथियार से ये वार किया गया, किस हथियार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वो एक मेन फैक्टर होता है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में जो हथियार होता है वो मेन हथियार माना जाता है उस केस के लिए। और जो समाज और परिवार की प्रति घटना के बाद में इलाके में भारी आक्रोश रहा है और जो लोग पुलिस जांच से असंतुष्ट नजर आए और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। और परिवार जो है, पीड़ित परिवार ने दावा किया है कि सिर्फ 2 नाबालिग बच्चों का केस खत्म करना गलत है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना सिर्फ इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। और कुछ लोगों को ये आशंका जताई जा रही है कि इसमें कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उन परिवार का कहना है कि इस पर CBI जांच की भी मांग उठाई है परिवार ने, लेकिन अभी भी सवाल वही है, क्या बच्चों को हमें कोई ऐसे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, क्या बच्चों को किस तरह से गाइड किया जाए कि इस लेवल तक। हाल फिलहाल तो ये अभी उन्हें कबूला है। निष्कर्ष यह है कि इसका कि समाज की यह एक केस एक आईना की तरह है और बच्चों की मानसिक स्थिति, स्कूल मदरसे के व्यवहार और सुरक्षा पर हमें गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी और हथियार तो बरामद करते हुए दिखाई, मगर पूरा सच क्या है इस पर अभी भी आशंका बनी हुई है। और जब तक इस पूरी घटना की पूरी चार्जशीट नहीं बन जाती है, एक एंगल से पूरी डिटेल नहीं आ जाती है सामने, तो इस केस में कुछ भी कहना मैं समझता हूँ किसी भी तरीके से सही नहीं रहेगा। और ये वीडियो जो है उन सैकड़ों परिवारों के लिए चेतावनी भी है, ऐसे हालात में जो गुजर रहे हैं और जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सतर्क रहें बच्चों की, मैं यही कहना चाहूँगा इसके साथ ही कि बच्चों को जागरूक रखें, सतर्क रहें और बच्चों की मनोदशा पर ध्यान दें। अगर आपको भी यह विश्लेषण पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले और वो अपने बच्चों का मार्गदर्शन सही तरीके से कर सकें। या फिर कोई भी टीचर है किसी भी स्कूल में या मदरसे में तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, उनको भी सचेत हो सके कि वो अगर कुछ भी बात करते हैं तो उस एंगल से करना है, ताकि किसी के भी बच्चों के आजकल बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि मूड फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण से किसी भी बच्चे को ज़्यादा डांट के फटकार के भी आप समझा नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसा अभी कुछ ही हालिया दिनों में और भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर एक टीचर ने, एक बच्चे ने अपने ट्यूशन टीचर को भी मार दिया था। ऐसे बहुत सारे केसेस अब बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है समाज में, इसके लिए सरकारों को और जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं उनको इस बारे में कठोरता से सोचना पड़ेगा और एक मुहिम चलानी पड़ेगी और इसके लिए एक ठोस कदम उठाना भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो पुलिस ने और कोर्ट्स ने तो अपना काम करना ही करना है, पर हमें भी एक समाज, अगर हम भी समाज में रह रहे हैं तो हमारे भी कुछ समाज के प्रति जिम्मेदारियां बनती हैं। तो अगर आपके भी आस पड़ोस में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी उनमें बातचीत करें, उनको समझाएं, या फिर अगर आप अपने लेवल से भी किसी भी तरीके से उनको समझा सकते हैं, या अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनसे भी आप वार्तालाप करते रहें, उनके साथ भी कॉन्टैक्ट में रहें कि हाँ भाई आज क्या हुआ स्कूल में या मदरसे में क्या हुआ। तो ये आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और थैंक यू गाइस।